साथियों, मैं आनंद प्रकाश पांडे एन मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे मापन, मेजरमेंट। मापन क्या होता है। तो इससे पहले आप सभी लोग जितने भी इस चैनल पे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। जितने भी हमारे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के मित्र भाई बहन थे वो सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि मापन का वीडियो कब आएगा, और अधिगम के आकलन से संबंधित जितने भी वीडियो हैं वो आप बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो अब हम लोग इस पे अध्ययन करना शुरू कर दिए हैं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे मापन। तो आप सभी लोग सक्रिय हो जाइए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, जिससे कि सभी बीएड के छात्र जितने भी भाई बहन हैं वो सभी लोग लाभान्वित हो सके। तो आज से हम लोग मापन का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि मापन क्या होता है। मापन जैसा कि जो शब्द है हमारा मापन, तो मापन हम देखें तो है माप। जो देखें हम एक वर्ड आता है माप। माप वो वस्तु है जो किसी भी वस्तु को हम मापते हैं तो हमारा क्या होता है, माप होता है। जैसे अगर हम दूध को माप रहे हैं तो उसमें एक हमें बर्तन की जरूरत पड़ती है जो कि उसका एक मानक होता है, माप होता है। जैसे हम कपड़ा लेने जाते हैं वहां हम एक मीटर का उपयोग करते हैं, वो हमारा क्या है, माप है। तो वही मापन में जो एक शब्द आता है, हमारा वर्ड आता है, वो है माप। यही माप हमारा ये बताता है कि माप कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं मापन क्या है। मापन व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक तथा दैनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बताया दैनिक क्षेत्रों के विभिन्न दैनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। दैनिक जीवन से मतलब मैंने बताया आपको, जैसे दूध, हमारे यहाँ दूध की आवश्यकता हमेशा पड़ती है, हम प्रतिदिन दूध लेते हैं। तो दूध लेते हैं तो उसमें क्या है, एक मापन की आवश्यकता पड़ती है। एक बर्तन होता है जिसको कि हम उसका माप में यूज करते हैं। हम कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा लेने के लिए जब भी हम दुकानदार के पास जाते हैं उसमें एक मापन मीटर का प्रयोग करके हमें कपड़ा नाप करके देता है। तो हमारे जो भी दैनिक जीवन है, प्रतिदिन की दिनचर्या है, उसमें हम किसी न किसी रूप में मापन का प्रयोग करते हैं। तो मापन एक जो मापन है वो व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक तथा दैनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। वस्तु के गुणों का, जो एक वस्तु होता है, मैंने बताया कोई भी वस्तु, तो वस्तु के गुणों का उचित मूल्यांकन करना ही मापन कहलाता है। शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का प्रत्यय नवीन है। इसमें देखिए जो मूल्यांकन है वो क्या है, मूल्यांकन का प्रत्यय नवीन है, लेकिन इसका प्रयोग मापन की कमियों को दूर करने के लिए किया जाता है। जो मूल्यांकन होता है उसका प्रयोग क्यों करते हैं, मापन की कमियों को दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मूल्यांकन। तो आइए देखते हैं इसमें जैसे क्या है कि जैसे वर्तमान समय में विद्यालयों में परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है। क्या है, वर्तमान समय में विद्यालयों में परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है। हम देखते हैं कि हमारे विद्यालय में परीक्षा ली जाती है और उस परीक्षा में क्या होता है कि उसमें विद्यार्थियों की विषय संबंधित योग्यताओं की माप करते हैं। जैसे हमारा मान लीजिए बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में हमने 4 विषय हमारे थे और उस 4 विषय में कि किसी विद्यार्थी का कुछ और नंबर था, कुछ विद्यार्थियों का कुछ और नंबर था। तो वही कहने का मतलब है कि वर्तमान समय में विद्यालयों में परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है, उसमें विद्यार्थियों की विषय संबंधित योग्यताओं की माप करते हैं। जो विषय होता है उसमें अलग अलग जो अंक जो हमें प्राप्त होते हैं वही विद्यार्थियों की माप करते हैं, और उसमें अंक देकर, मैंने भी बताया जो अलग अलग अंक हमें प्राप्त होते हैं तो उसे अंक देकर संख्यात्मक ढंग से प्रकट करते हैं, उसे मापन कहते हैं। मैंने इसलिए लिख दिया हूं कि आप सभी लोग इसको अपना, जिसको भी अगर वीडियो एक बार में ना समझ में आए वो उसको देख करके अपना नोट्स बनाते चलेगा, ताकि वो कुछ लोग होते क्या हैं कि वीडियो देखने से उनको तुरंत याद हो जाता है, और कुछ लोग जो होते हैं भाई बहन उनको क्या होता है कि वो जब से अपने कॉपी पे 2 बार 3 बार नहीं लिखते हैं उनको याद नहीं होता। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देखें, आपको तुरंत याद हो जाएगा। बहुत ही सरल शब्दों में हम समझा रहे हैं मापन को, तो उसे मापन कहते हैं। इस प्रकार मापन वे परीक्षण होते हैं जिसे मात्रा में व्यक्त करते हैं। मैंने बताया अंक या मात्रा, जैसे 2 लीटर पानी है, मैं अगर पानी को माप रहा हूँ या दूध को माप रहे हैं या कपड़ा जब मापते हैं 2 मीटर 4 लीटर, तो वही चीज़ है कि जिसे मात्रा में व्यक्त किया जा सकता है, जिससे यह पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी मात्रा में है। जैसे पानी अगर मुझे लेना है तो पानी की एक मात्रा है,
मापन तो मुझे बना दिया गया है, लीटर है, कपड़ा ना मापने के लिए एक मीटर, उसे मतलब हमें मापन बना दिया गया, लेकिन उसमें कितना लीटर कितना मीटर, अगर पानी जैसे चाहिए तो 2 लीटर पानी, दूध अगर चाहिए 2 लीटर दूध, 4 लीटर दूध, और कपड़े में 4 लीटर 10 मीटर, इस तरह जो मीटर का प्रयोग होता है। तो वही चीज़ उसमें वस्तु, कोई वस्तु कितनी मात्रा में है, इसका हम प्रयोग करते हैं। इसमें देखिए मापन का अर्थ, इसमें जो आता है मापन का अर्थ, मापन का अर्थ किसे कहते हैं, मापन किसे कहते हैं, उसका अर्थ क्या होता है। तो मापन एक व्यापक प्रक्रिया है। मैं मापन के अर्थ में बताया था कि माप, जो उसका अर्थ अगर हम निकालें तो माप, किसी भी वस्तु को जो हम मापते हैं वही हमारा क्या होता है, मापन होता है। तो एक मापन एक व्यापक प्रक्रिया है, जो होता है पूरा व्यापक प्रक्रिया है, जिसमें छात्रों की सफलताओं का सही अनुमान लगाना, छात्रों की सफलताओं का सही अनुमान लगाने का प्रयत्न किया जाता है। जो भी छात्र होते हैं उनका सफलता का सही अनुमान लगाने का प्रयत्न किया जाता है। इसमें छात्रों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक गुणों का परीक्षण सम्मिलित है। जो भी छात्र होते हैं, जो भी उनके मानक होते हैं, उनका अनुमान लगाने का प्रयत्न किया जाता है सफलताओं का, और इसमें जो व्यक्ति होते हैं उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक गुणों का परीक्षण किया जाता है। मापन इसे ही हम कहते हैं। आइए हम देखते हैं मापन की परिभाषा। मापन की परिभाषा क्या होती है एस.एस. स्टीवेंस के अनुसार। एस.एस. स्टीवेंस ने क्या कहा था, तो मापन की ही निश्चित स्वीकृति, मापन की ही निश्चित स्वीकृति नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान, आगे वही अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। जो एस.एस. स्टीवेंस जो थे वो बोले थे, मतलब कहे थे कि मापन की ही निश्चित स्वीकृति, कोई भी निश्चित जो है उस स्वीकृति नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। जे.सी. नलने ने क्या कहा था, वस्तुओं के लिए संख्या देने के नियमों को मापन कहते हैं। जो वस्तु है उसको जो संख्या देते हैं उनके नियम, वही संख्या देने के जो नियम होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। जिसके द्वारा वस्तुओं की विशेषताओं का परीक्षण निर्धारित होता है। वस्तुओं की विशेषता, जो वस्तु होती है उसकी विशेषता का परिणाम निर्धारित होता है। इसके बाद देखिए इन सभी परिभाषाओं और अभी तक जो हम मापन के बारे में बताया है उनसे निम्न तथ्य प्राप्त होते हैं, जिसमें कि पहला जो हमारा जो तथ्य है वो पहला तथ्य है मापन की प्रक्रिया। मापन की प्रक्रिया के अंतर्गत किसी वस्तुओं एवं घटनाओं या तथ्यों को नियमानुसार अंक प्रदान किया जाता है। मापन की प्रक्रिया के अंतर्गत किसी वस्तुओं एवं घटनाओं या तथ्यों के नियमानुसार अंक प्रदान किए जाते हैं। ये क्या था, पहला ही तथ्यों के अनुसार पहला था तथ्य। दूसरा तथ्य इससे क्या निकलता है कि मापन के अंतर्गत किसी वस्तु का मापन न कर, जो मापन होता है उसके अंतर्गत कि कोई वस्तु जो है उसका मापन न कर उसकी विशेषताओं व गुणों का मापन किया जाता है, उसे ही हम क्या करते हैं, मापन करते हैं। जो मापन होता है उसकी विशेष, जो वस्तु का मापन न करो, उसका मापन नहीं करेंगे बल्कि उसके जो वस्तु है उसका विशेषताओं और उनके गुणों का मापन किया जाता है। तीसरा जो तथ्य हमारे निकल कर के आता है वो क्या आता है कि मापन के अंतर्गत वस्तुओं के परिमाणात्मक स्वरूप की अभिव्यक्ति होती है। परिमाणात्मक स्वरूप से क्या मतलब है कि जो परिणाम होते हैं, भौतिक परिणाम, जैसे मैंने बताया कि दूध नापते हैं तो दूध को नापने के लिए क्या है, एक लीटर में बनाया हूँ, एक मापन में बनाया हूँ, एक पात्र होता है। तो मापन, तो उसमें जो परिमाणात्मक से मतलब है कि परिमाण, उसमें कितने लीटर दूध तो आ गया, पानी तो हम माप रहे हैं, मैं कपड़ा तो मीटर से माप रहा हूँ, लेकिन परिमाणात्मक से मतलब है कि उसमें कितने, जो आता है 2 मीटर कपड़ा, 2 लीटर पानी, 2 मीटर मतलब जो वही कपड़ा समझ लीजिए, 2 लीटर दूध, तो वही जो 2 लीटर 4 लीटर जो आ रहा है वही मेरा क्या है, परिमाणात्मक स्वरूप होता है। आइए इसके हम विशेषता के बारे में जानते हैं कि इसकी विशेषता क्या होती है। आइए हम लोग इसके मापन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं कि मापन की विशेषताएं क्या होती है। जो पहली जो विशेषता है वो है मापन मूल्यांकन करने में सहायक होता है।
जो पहली विशेषता क्या है कि मापन मूल्यांकन करने में सहायता मतलब सहायक होता है। इससे पहले हम इसको पढ़ाए थे, क्या बताए थे कि शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का प्रयोग मतलब प्रत्यय नवीन है। जो शिक्षा जो था उसके क्षेत्र में मूल्यांकन का प्रत्यय नवीन था, लेकिन इसका प्रयोग मापन की कमियों को दूर करने के लिए किया जाता है। इससे क्या तात्पर्य है कि जो मापन हमारा जो है मूल्यांकन जब करेंगे तो उसमें क्या होता है, हमें सहायता प्रदान करता है। आइए दूसरा क्या है कि मापन उपयुक्त माध्यम से होता है। मापन उपयुक्त माध्यम से होता है, इसका क्या अर्थ है कि मापन सीधे न होकर किसी न किसी माध्यम से होता है। इसका क्या मतलब है कि जैसे अगर हमको दूध मापना है तो उसमें हम लीटर का प्रयोग करते हैं। उसका एक मापन क्या हम बनाते हैं, लीटर। जैसे हमें कपड़ा मापना है, उस कपड़े को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मीटर का प्रयोग करते हैं। तो ये इसका एक क्या हुआ, माध्यम हुआ। जो लीटर हम एक पात्र जो बनाते हैं लीटर, वो हमारा एक माध्यम हुआ। जो हम मीटर एक बनाते हैं वो हमारा क्या हुआ, स्केल जो बनाते हैं वो हमारा क्या हुआ, माध्यम हुआ। तो वही है कि मापन उपयुक्त माध्यम से, तो कोई वो सीधे ना होकर के कोई ना कोई उसका माध्यम होता है। तीसरा होता है मापन की स्थिति अनंत होती है। तो मापन की स्थिति अनंत होती है। तो मापन की स्थिति अनंत होती है, इससे क्या मतलब है कि हम किसी भी, जैसे कोई बच्चा है, उस किसी को हम यह नहीं कर सकते हैं कि उस बच्चे की हम संपूर्ण उपलब्धि का मापन कर लिए हैं। जैसे कोई भी बच्चा है, अगर एक मतलब क्लास है, उस क्लासरूम में अगर बच्चे बैठे हैं तो उन बच्चों को अगर हमने पढ़ाया कुछ और जब वही उनको हम कुछ पढ़ाते हैं तो उसका हम यह नहीं देख सकते हैं, मतलब यह नहीं कर सकते हैं कि हम उन सभी बच्चों को जितना हम सिखाए वो सभी बच्चे उतना सीख लिए। उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर आ जाती है। तो हम इसका यह मतलब है कि मापन की स्थिति अनंत होती है। मतलब यह हम नहीं कर सकते हैं कि हम किसी भी बच्चे का संपूर्ण उपलब्धि प्राप्त कर लिए हैं। इसका जो चौथा है विशेषता, चौथी विशेषता क्या है कि मापन का आंशिक स्वरूप। यह संपूर्ण उपलब्धि, मापन का आंशिक स्वरूप से क्या मतलब है कि यह संपूर्ण उपलब्धि का मापन न कर कुछ ही भाग, यह जो मापन होता है उसके संपूर्ण उपलब्धि का मापन न कर यह कुछ ही भाग का संक्षिप्त वर्णन करता है। यही है आंशिक स्वरूप। जो पांचवा है विशेषता, वो पांचवी विशेषता क्या है कि निरपेक्ष शून्य बिंदु का न होना। निरपेक्ष शून्य बिंदु का न होना से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है कि यह जो मापन जो होता है यह शून्य बिंदु मतलब शून्य नहीं होता है। इसमें कोई ना कोई इसका माप होता है। जैसे 2 ग्राम हुआ, 4 ग्राम हुआ, सबसे छोटी से छोटी इकाई होगी, लेकिन यह शून्य बिंदु नहीं होता है, यह शून्य मापन नहीं होता है। 1 मीटर हुआ, 10 मीटर हुआ, 10 लीटर हुआ, 10 किलोग्राम हुआ, 1 ग्राम हुआ, लेकिन सबसे छोटी से छोटी इकाई हो सकती है, लेकिन इसका शून्य बिंदु नहीं होता है। तो यही हमारे क्या है, मापन की विशेषताएं हैं। आइए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मापन का महत्व, कि मापन का महत्व क्या होता है। तो हम लोग जो मापन है, मापन का महत्व, ये मतलब पता करेंगे कि मापन का महत्व मतलब मापन जो है उसमें मापन का महत्व क्या है। जो मापन है, मापन में मापन का जो महत्व है वो क्या है। तो पहला जो महत्व है क्या है, मतलब इसका महत्व क्यों पड़ा या फिर महत्व इसमें क्या है मापन में। तो मापन छात्रों को अध्ययन हेतु, जो छात्र हैं उनको अध्ययन हेतु एवं शिक्षकों को शिक्षण हेतु प्रोत्साहित करता है। तो मापन के द्वारा यह पता चलता है कि शिक्षण, जो मापन है, मापन के द्वारा यह पता चलता है कि शिक्षण कार्य जो है वो कहाँ तक संभव है या फिर कहाँ तक सफल है। इससे क्या मतलब है, जो मापन है छात्र को अध्ययन हेतु, जैसे शिक्षक एक है, शिक्षक जब एक कक्षा में जब वो मतलब अपना पाठ्य कराता है, पढ़ाता है उनको छात्रों को, तो वो जब पढ़ाता है जब छात्रों को, तो शिक्षकों को ये पता चलता है, अगर छात्र मतलब शिक्षक जो है अगर छात्रों को 2-4 क्वेश्चन देता है या जो भी पढ़ाता है, अगर छात्र उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण कर पाते हैं, तो छात्र जब ज़्यादा से ज़्यादा, जब शिक्षक जब पढ़ाता है और छात्र जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा जब ग्रहण जब कर पाते हैं, जब वो ग्रहण जब कर पाते हैं तो शिक्षक जब भी 2-4 क्वेश्चन देता है, अगर छात्र बता देते हैं उसको, तो शिक्षक को ये प्रोत्साहित, उनको ये उत्साह मिलता है कि हमारा जो भी शिक्षण कार्य है वो सफल हो रहा है। यही इसके कहें। और जो छात्र जो होते हैं, अगर छात्र भी शिक्षक का क्वेश्चन जो भी मतलब प्रश्न जो पूछते हैं शिक्षक, अगर छात्र उसको अगर बता देते हैं तो छात्र के अंदर भी एक उत्साहवर्धक आता है, एक उत्साह आता है कि हम जो भी मतलब जो हमारे शिक्षण कार्य जो हो रहा है, जो शिक्षक हमारे जो अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा हम बता पा रहे हैं। तो छात्र भी इससे
उत्साहित होते हैं और जो शिक्षक होते हैं उनको भी उत्साह मिलता है। तो वही कहने का मतलब है कि मापन छात्रों को अध्ययन हेतु एवं शिक्षकों को शिक्षण हेतु प्रोत्साहित करता है। तो इसमें जो शिक्षक का जो कार्य है वो सफल हो रहा है कि नहीं, इसी के बारे में यही इसका महत्व समझ में आता है। जो दूसरा जो महत्व है वो क्या है कि मापन के द्वारा छात्रों की बुद्धि, क्षमताओं, योग्यताओं, दृष्टिकोणों, कुशलताओं, रुचियों आदि की जांच की जाती है। जो छात्र होते हैं उनकी बुद्धि, क्षमताओं, योग्यताओं, छात्र की जो योग्यताएं होती हैं, छात्र की दृष्टिकोण जो होते हैं, छात्र की जो कुशलताएं, रुचियों आदि की जांच की जाती है। तीसरा जो इसका जो महत्व है वो मापन के आधार पर पाठ्यक्रम, जो छात्र जो होते हैं, छात्र मापन के आधार पर पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों आदि में आवश्यक सुधार किया जा सकता है। तीसरा महत्व है। चौथा महत्व, मापन छात्रों एवं मापन जो है वो छात्रों एवं शिक्षकों की प्रभावशीलता को इंगित करता है। जो मापन होता है वो छात्र के मतलब छात्र और शिक्षक दोनों को प्रभावित करता है, प्रभावशीलता को इंगित करता है। पांचवा महत्व क्या है कि मापन द्वारा विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों, जो भी शिक्षक मतलब जो शिक्षा में जो हमारा जो कार्यक्रम होता है, जो भी शैक्षिक कार्यक्रमों की उपयोगिता को समझा जा सकता है। ये हमारे क्या है मापन के महत्व। तो आज हम लोगों ने मापन, मेजरमेंट, इसके बारे में संपूर्ण अध्ययन किया। मापन क्या होता है, मापन का अर्थ क्या होता है, मापन की विशेषताएं क्या होती है, इसकी परिभाषाएं क्या होती हैं, मापन का महत्व क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने आज संपूर्ण अध्ययन किया। तो सभी लोग, आप लोग अब पढ़ने के लिए अपने आप को एक ऊर्जावान बनिए, जिससे कि आप कुछ ही दिनों में परीक्षा होगी, तो आप लोग अपने आप को एकदम तैयार रहिए। तो आगे से आप लोग आगे वीडियो जो भी आता रहेगा, जो लोग नोटिफिकेशन को ऑफ किए हुए हैं वो नोटिफिकेशन अपना ऑन कर लें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे और अपनी जो पढ़ाई जो है उसको एक सक्रिय माध्यम से पढ़िए। तो इसी के साथ धन्यवाद।